हम ट्रम्प के लिए कुछ बोल सकते हैं और मगर एक सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है वो इंडिया के लिए हमेशा रहता है। ट्रम्प और इनकी एसोसिएशन पूरी जो गवर्नमेंट है इतनी चालाक है, इनको पता है कि फार्मेसी पे हम नहीं लगा सकते। इन यूएस से सबसे आगे इसलिए था कि रिसर्च में बहुत पैसा लगाते थे ये लोग, अब उसने होल्ड कर दिया है। जिनके पास सिटीजनशिप है वो भी डर रहे हैं इस बात से, सोचो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिप्रा ऑन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंडिया में रहते हो, चाहे आप यूएस में रहते हो, या आप को यूएस आना हो या नहीं आना हो, या ऑलरेडी यूएस में रह रहे हो, या आपके रिलेटिव यूएस में रह रहे हो। हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है 50% टैरिफ जो अभी ट्रंप ने लगाया है। मैं मानता हूँ आप वीडियो स्किप कर दोगे, यहाँ से बहुत वीडियोस के बारे में आ चुकी हैं, बट जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आपको मुझको क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। ठीक है, देखो जियो पॉलिटिक्स है, ट्रंप की अपनी पॉलिसीज़ हैं, इंडिया की अपनी पॉलिसीज़ हैं। 50% टैरिफ हम बात करेंगे, बट हम रियल बात करेंगे कि हमको क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जैसे आपको जानते हो आप, मैं L1 वीज़ा पे हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं H1 वीज़ा पे हैं, मल्टीपल वीज़ा पे भी हैं, जो जिनके पास ग्रीन कार्ड है, सिटीजनशिप है, सारा फ्रेंड सर्कल है मेरा। हमको क्या फ़र्क पड़ता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ, कि एक तरफ वो भूमि है जहाँ हमने जन्म लिया, एक तरफ कर्म भूमि है जहाँ हम काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और जो लाइफ में सोचा था वो अचीव कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत कश्मकश हो जाती है इस टाइम पर कि हम किसको सपोर्ट करें। ठीक है, ना हम ट्रम्प के लिए कुछ बोल सकते हैं और मगर एक सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है वो इंडिया के लिए हमेशा रहता है। ठीक है, तो वो आपको पता है उसके बारे में, तो उसके बारे में बात नहीं करते। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहली बात, अभी जो 25% टैरिफ पहले लगाया गया था, जो कि 7 अगस्त से लागू हो गया था। ठीक है, मार्केट में कुछ खास ऐसा नहीं है, मगर मेरी जो पटेल ब्रदर्स हैं, इंडियन स्टोर्स हैं, आप जहाँ पे भी रहते हो, इंडियन जो ग्रोसरी आपकी आती हैं उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। थोड़ा फ़र्क मीन्स जो इनके पास स्टॉक पहले का स्टॉक है वो उसी प्राइस पे अभी भी है, बट जो कोई न्यू स्टॉक्स आ रहा है, मतलब मोस्टली हमारा जो ट्रेड होता है यहाँ पे, जितना भी इंडियन ग्रोसरी सामान आते हैं वो सब मोस्टली आपके कनाडा के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो इतना आपको इफेक्ट यहाँ नहीं मिलेगा। तो प्राइस पे जनरली कोई फ़र्क नहीं आया है अभी तक इंडियन गुड्स पे, बट फ़र्क इस पे आ रहा है अभी जो 25% और लगाने वाले हैं ये 27 अगस्त से। अभी 27 अगस्त से अभी टाइम दे रखा है, चाहे बातचीत चल रही है पीछे बैक एंड पे, बट अगर ये होता है, अगर ऐसा 50% तो अफेक्ट पड़ेगा दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। ठीक है, ट्रम्प और इनकी एसोसिएशन पूरी जो गवर्नमेंट है इतनी चालाक है, इनको पता है कि फार्मेसी पे हम नहीं लगा सकते और इलेक्ट्रॉनिक्स पे नहीं लगा सकते हम। ठीक है, क्योंकि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, उनको यहाँ लाना है। तो ऐसी बहुत कंपनियां हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मेसी, इंडिया का जो फार्मा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। तो उन्होंने उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया है, सिर्फ लगाया टेक्सटाइल पर, ज्वेलरी पे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं यहाँ पे आके, तो उनको प्रॉब्लम आएगी बहुत सारा। तो वैसे आम भाषा में बोलूँ तो जो जनता है, आम पब्लिक है आपकी, उसको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ये एक हिपोक्रेसी दिखाता है ऐसी गवर्नमेंट की, जिसको आप पर्सनली लेवल पे आप चीज़ों को ले जा रहे हो। ठीक है, देखो ट्रेड के लिए कोई भी, ट्रेड के लिए ना एक यूनियन होती है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वो ये देखते हैं कि किसी देश के साथ जागती ना हो। ठीक है, सबको हक मिले। जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान से हमारी लड़ाई होती है, तो हम ये श्योर करते हैं कि पाकिस्तान से जो ट्रेड है उसको इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि ट्रेड से आम जनता जुड़ी हुई है। अभी चाहे बेशक अभी ट्रम्प बोल रहे हैं कि रशिया से जो ऑयल ले रहा है हिंदुस्तान, उसके ऊपर उसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, बट देखो हकीकत देखो तो चाइना भी 90 बिलियन का लेता है ऑयल रशिया से, उस पर तो नहीं है टैरिफ इतना, उस पर 30% टैरिफ है सिर्फ। तो इंडिया पे 50% क्यों? और भी देश है, खुद यूएस भी कई मिनरल्स और यूरेनियम भी लेता है, फर्टिलाइज़र भी लेता है रशिया से। तो देखो ये जियो पॉलिटिक्स थोड़ी अलग टाइप की है। ट्रम्प की जो फ्रेंडशिप थी इंडिया से, शायद कुछ पर्सनल है, जो भी है, जो जियो पॉलिटिक्स में हम नहीं पढ़ेंगे। मेन बात है कि हमको कुछ इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा, बट धीरे धीरे फ्यूचर में जो चीज़ें बदल रही हैं, ऑफिस में बदल रही हैं। स्ट्रिक्ट तो पहले से हो चुके थे ये लोग, पहले से प्रेशर था लोगों के अंदर। और सबसे बड़ी बात जो मैं देखता हूँ कि जिनके पास सिटीजनशिप है, सोचो, वो भी डरते हैं। अरे यार आपके पास सिटीजनशिप है, अब इंडियन नहीं हो आप। ग्रीन कार्ड वालों को समझ में आता है, वो डरते हैं। जिनके पास सिटीजनशिप है वो भी डर रहे हैं इस बात से, सोचो। तो दोस्तों 50% टैरिफ अभी न्यूज़ में है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगेन वही बात, इनसे फ़र्क ये पड़ता है कि जितना ये प्रोसेस स्मूथ पहले था
अब उतना नहीं रहा, ठीक है। चीज़ें हर उस पर स्ट्रिक्ट है। इवन मैं तो ये भी बोलता हूँ कि स्टूडेंट को भी अभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट भी अभी ठीक नहीं है, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो फंड था सारा रोक लिया गया है। फंड अब फंड नहीं है उनके पास। इन यूएस से सबसे आगे इसलिए था कि रिसर्च में बहुत पैसा लगाते थे ये लोग, अब उसने होल्ड कर दिया है। तो आप यहाँ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आने की सोच रहे हैं अभी, तो 2 साल होल्ड करिए। आप L1 पे हैं अभी, तो ग्रीन कार्ड की तरफ भागिए। आप ग्रीन कार्ड पर हैं अभी, तो आपके लिए इंतज़ार का वक्त है। ये भी इंतज़ार करिए कि क्या होने वाला है। 2029 अभी बहुत लंबा समय है, अभी 2025 ही चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 50% टैरिफ सिर्फ न्यूज़ में है, बट अभी हकीकत में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है हम लोगों पर। और ऐसे ही प्यार देते रहना आप लोग। और शिप्रा इसलिए वीडियो पे आज नहीं आ पाई है, थोड़ा सा उसको जब से पेरेंट्स गए ना, थोड़ा सा वो मोटिवेट नहीं हो पा रही लाइफ से, ठीक है। उसको लगता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, बट सिर्फ पैसे के लिए यहाँ नहीं है आप लोग। हम लोग मतलब कुछ भी लाइफ में अचीव करते हैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते। पैसा एक वन ऑफ द रीज़न है, मैं नहीं कह रहा पैसा एक वन ऑफ द रीज़न है, बट एक सुकून सा मिलता है। जब हम अमेरिका आए हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, वो सुकून प्राप्त हुआ। अब वो सुकून छिन गया यहाँ से, ठीक है। पैसा है, सब कुछ है, बट वो सुकून नहीं है। तो उसकी लाइफ में वही कमी हो रही है अभी। पेरेंट्स को मिस कर रही है, तो जल्दी आती नहीं है वीडियो के लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको प्यार देना खूब सारा, और बताना उसको कि ऐसा नहीं है, आना चाहिए उसको वीडियो बनाने के लिए। और आने वाले टाइम में हम एक वीडियो ऐसे लेके आने वाले हैं आपके लिए, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि एक महीने की सैलरी से आप कितना कुछ शॉपिंग कर सकते हो अगर आप पहली बार यूएस से आ रहे हो। तो एक महीने की सैलरी में अगर मुझे घर शिफ्ट करना है अपना, तो उस घर में मैं टीवी, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मतलब A to Z तक जो मुझे चाहिए फर्स्ट डे, वो मेरी एक महीने की सैलरी पे आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ठीक है। उसके बारे में हम दिखाएंगे आपको। जल्दी वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें हम खूब सारी शॉपिंग करेंगे और एक महीने की सैलरी से दिखाएंगे आपको कि ये हो पाएगा, कितना बड़ा शॉपिंग में, मतलब कितना शॉपिंग हो पाएगी और कितना कुछ आ पाएगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताना कि इंडिया में आप एक महीने की सैलरी से घर शिफ्ट जब करते हो, नया सामान जब नया घर लेते हो, तो कितना कुछ ले सकते हो आप एक महीने की सैलरी से। मैं इंडिया से हूँ, तो मुझे पता है सोफ़ा, अब सोफ़े भी महंगे हो गए, सोफ़ा सेट अगर बड़ा लोगे, डिपेंड करता है साइज़ क्या है, बट फर्नीचर आ जाएगा, AC आ जाएगा, और कुछ नहीं आ पाएगा, ठीक है। और डिपेंड करता है महीने की सैलरी है कितनी। बट यहाँ पे एक जो नॉर्मल सैलरी होती है बंदे की, ठीक है, हम वो दिखाएंगे कि वो कितना कुछ अफोर्ड कर सकता है एक महीने में। तो थैंक यू दोस्तों, बाय, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, सी यू अगेन, थैंक यू, बाय।